अब हम उसमें से एक पॉइंट को कवर करेंगे, प्रोसीजर नॉट फॉलोड, ओके, because all the points may not be covered in this short period, so I'll cover one point, that procedure not followed. प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं हुआ, वाई प्रोसीजर हैज नॉट फॉलोड, उसके पीछे का रीजन क्या है, ओके क्या प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस के बीच पे गैप है इसलिए फॉलो नहीं हुआ, कि जो लिखा है वो फॉलो हो ही नहीं सकता, या जो ऑपरेटर है काम करने वाला उसको प्रोसीजर समझ में नहीं आता है, he has not understood the procedure appropriately, is that the reason, or responsibility is not defined clearly कि ये करना किसको है। जैसे एग्जांपल लिखा है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। सो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इज ए डिपार्टमेंट, नॉट द इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल। सो इफ इट इज नॉट डिफाइंड क्लियरली, सो दैट विल नॉट बी फॉलोड, ओके। प्रोसीजर नॉट इजिली अवेलेबल, कई बार ऐसा होता है कि वर्क प्लेस पे हमारे प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, प्रोसीजर्स कहीं और रखे होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने खुद देखा है, और वही चीज एजेंसीज के लोग आते हैं या हमारे कस्टमर्स आते हैं, उनको भी वही चीजें ऑब्जर्व होती हैं, राइट। प्रोसीजर इज नॉट इजिली अवेलेबल इन द एरिया वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड। कल्चरल इश्यू, किस साइड पे ये कल्चरल प्रॉब्लम है कि यहाँ प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, ये एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, पूरे साइट पे सभी जगह फॉलो नहीं होते हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी एक प्लांट के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं। कई जगह हो सकता है एक चीज अप्लीकेबल हो, दो चीज अप्लीकेबल हो, या कुछ जगह पे सारी चीजें अप्लीकेबल हो सकती हैं। मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं समराइज करके उन चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। I am discussing here these summarized things, what are the reasons and why these things are not getting implemented. It may be in one company or it may be in different companies. Some of the procedure may be applicable in one organization and maybe all in one organization. Next, individual behavior. एक इंडिविजुअल का बिहेवियर भी हो सकता है कि जो है हम SOP फॉलो नहीं करते हैं, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल चॉइस, बिकॉज ऑफ दे हैव ए मेमोरी। वो बोलता नहीं हमको सब चीजें याद हैं, हमको प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तभी होती है जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है सिस्टम हमें पता है और हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्वालिटी ओवरसाइट। इन सारी चीजों के ऊपर द क्वालिटी का जो ओवरसाइट होना चाहिए, सिस्टम्स के ऊपर, प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, क्या कहीं उसमें कोई कमी है? ये सारे रीजंस हो सकते हैं प्रोसीजर न फॉलो करने के, राइट। ये रीजंस हो सकते हैं, राइट। रीजंस मींस ये सारे मैं बोलूंगा ये सिम्टम्स हैं, ये रूट कॉज नहीं है। दीज आर दी सिम्टम्स। इन सिम्टम्स के बेसिस पे हमको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। एक एक सिम्टम्स का रूट कॉज अलग अलग होगा, उसके बेसिस पे हमको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं इन चीजों को फिक्स करने के लिए। हम इनमें से एक पॉइंट को कवर करेंगे आज कि गैप बिटवीन प्रोसीजर वर्सेस प्रैक्टिसेस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कंप्लायंस को लेके। जहां भी देखो SOP में कुछ और लिखा हुआ है और प्रैक्टिसेस कुछ और कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन है, व्हाट आर द रूट कॉज, और उसको हमें कैसे फिक्स करना है इन चीजों को, उस पर मैं आज डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को लेके। What could be the root causes, the gap between procedure versus practices? एक जो चीज निकल के आती है कि मिसिंग कोलैबोरेटिव अप्रोच। जब भी हम प्रोसीजर को बनाते हैं हम कोलैबोरेट करके नहीं बनाते हैं। कोलैबोरेट करके बनाने का मतलब यह है कि वो एम्प्लॉय जो प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने वाला है, वो सुपरवाइजर जो उसको मॉनिटर करने वाला है, और वो क्वालिटी एश्योरेंस जो उसको वेरीफाई करने वाला है। प्रोसीजर शुड बी मेड इन कोलैबोरेशन ऑफ दीज 3 फंक्शंस। वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है इस गैप में, जो कि प्रोसीजर वर्सेस प्रैक्टिसेस में ऑब्जर्व होता है। लैक ऑफ रिव्यू बाय सुपरवाइजर बिफोर इंप्लीमेंटिंग। कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है उसको इंप्लीमेंट करने से पहले उसका ट्रायल होना चाहिए कि वेदर इट इज अप्लीकेबल, इट इज फिजिबल, इट इज वेरीफाइबल। इनमें सारी चीजें हमने कवर की हैं कि नहीं की हैं।
If that is not there, then there will be always a gap between procedure and practices. There are many such examples. I'll tell you. सुपरवाइजर उसको क्यों नहीं कर पाता? हो सकता है ड्यू टू वर्कलोड एंड ड्यू टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सुपरवाइजर को कई एरियाज में काम करना है, वो फोकस नहीं कर पाया उस चीज को करने के लिए. बट वी कैन नॉट से दैट if this is their responsibility of supervisor, then supervisor has to focus on this before implementation of the SOPs. Next, difficult to understand. कई बार प्रोसीजर ऐसा बन जाता है कि वो समझ में नहीं आ रहा है, फ्लो बराबर नहीं है, the flow is not proper, the words which has been used, that is not very easy to understand. Okay, so there should be the words which should be used in the SOP very easy to understand, and it should be step by step. The procedure should be step by step, one by one, and each and every SOP, wherever applicable, there should be process flow. Process flow से क्या होगा? Steps बहुत easy तरीके से हमें समझ में आ जाएंगी. मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट सारे SOPs में जहां applicable है process flow होना ही चाहिए. अब मैं आपको बताता हूं कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का एग्जांपल. अब जैसे लिखा है क्लीन द इक्विपमेंट विथ 50 लीटर वाटर. अब 50 लीटर वाटर कहां से लेना है, कैसे मेजर करना है, इसको यूज कैसे करना है, डायरेक्ट यूज करना है या हीट करके यूज करना है या किसी मशीन के थ्रू यूज करना है, ये चीजें डिफाइंड नहीं है. चार्ज द मटेरियल इनटू ब्लेंडर. हाउ, कैसे मटेरियल को चार्ज करना है, स्कूप से हमें डालना है या पॉली बैग से हमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना है, हाउ. सो प्रोसीजर शुड बी डिफाइंड वेरी क्लियरली that how to clean the equipment, what are the steps involved into the clean the equipment, similarly how to charge the material. So that should be mentioned step by step. If you mention this, the gap between procedure and practices will be minimized and people will follow the procedure. Okay. Next is the training demonstration by expert. We have made a very good SOP. If we have not trained people appropriately, then there is no meaning of the good SOP. SOP बहुत अच्छी आपने बनाई है, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, और ट्रेनिंग कैसे देनी है, ट्रेनिंग को इफेक्टिव कैसे बनाना है. ट्रेनिंग इफेक्टिव ऐसे नहीं होती कि आपने कंप्यूटर पे देख लिया और आपने पढ़ लिया, आपको ट्रेनिंग समझ में आ गया और जाके आप इक्विपमेंट ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे. दैट इज नॉट द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग मीन्स टू वे कम्युनिकेशन. प्रोसीजर को कोई डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हो, कोई बताए कि आपको कैसे ऑपरेट करना है. एज पर माई एक्सपीरियंस, if there is operation of compression machine, if you write the procedure and people will go there, they cannot operate the machine until and unless during the training somebody demonstrate that. This means what? जब ये पैरामीटर्स दिया है, इसको हमें कैसे फॉलो करना है. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी ऑपरेटर को या किसी ऑपरेटिंग पर्सनल्स को, चाहे वो लेबोरेटरी में हो या प्लांट में हो या क्वालिटी कंट्रोल लैब में हो या इंजीनियरिंग सेक्शन में हो, इन एनी सेक्शन. ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द डेमोन्स्ट्रेशन वेयर एवर इट इज एप्लीकेबल. इसके बेसिस पे देन करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन हम लेते हैं, और उस करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस को फिर हमें मॉनिटर करते हैं उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है. SOPs are meant to follow every time. कई बार जब मैं ऑडिट करने जाता हूं, मैं देखता हूं कि लास्ट टाइम आपने SOP कब देखी थी, तो ऑपरेटर सुपरवाइजर बताते हैं जब लास्ट टाइम जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तब हमने देखी थी. क्यों आप SOP क्यों नहीं फॉलो करते हो? नहीं, हमको याद है. तो फिर ये मिस्टेक क्यों हो रही है? नहीं, अभी से हम SOP फॉलो करेंगे. दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस. ओके, इसके लिए रोल आता है सुपरवाइजर एंड मैनेजर्स का अपने अपने एरिया में, टू मेक श्योर दैट SOP मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन डेली बेसिस. there is no relaxation in this. Next, and very important, the role of quality assurance. The role of quality assurance is to verify and make sure that these procedures are getting implemented. ये ऑडिटर्स को पॉइंट क्यों होने चाहिए, क्यों मिलने चाहिए कोई एक्सटर्नल एजेंसीज को? इन डे टू डे प्रैक्टिस
the shop floor quality assurance personnel, supervisors, managers, they should monitor and they should watch that procedures are getting followed or not getting followed. If not getting followed, then what is the reason? Correct it. If there is still any gap between procedure and practices, if there is still any ambiguity for not able to understand correctly the procedures, correct it. Make it more practical, जिससे कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो डूअर्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, राइट? थैंक यू।